हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास के माई ग्रैंड मदर हाउस। एक पोएम है और इसका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसको किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। माई ग्रैंड मदर हाउस का लेखक क्या है? कमला दास है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाई। तो ये बताइए, ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर लिखा भी है कमला दास। तो पहला ऑप्शन हमारा मिल गया कमला दास। ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कमला दास वाज बॉर्न इन द ईयर। कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो 1934 को हुआ था। वो 31 मार्च 1934 ईस्वी को कमला दास का जन्म हुआ। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ लैंग्वेज। बोथ लैंग्वेज में यहाँ पर पहला है बोथ इंग्लिश एंड क्या हो जाएगा? मलयालम। ये जो थी कमला दास जो थी, ये भारत में यहाँ पर देखिएगा केरल वाले साइड में यहाँ पर मलयालम भाषा बोला जाता है। तो इसको जो है एक इंग्लिश में इसको बढ़िया सम्मानीय स्थान मिला हुआ था और एक मलयालम भाषा में भी सम्मानीय स्थान प्राप्त किए थे। तो इंग्लिश एंड मलयालम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन, कब उसका प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1976 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, 5वां नंबर कह रहा है कि कमला दास रिसीव्ड लव एट हर खालिस्तान हाउस। किसके घर पर कमला दास ने प्यार को प्राप्त किया था? वो जो स्नेह मिला था किसके घर पर मिला था? तो वो मिला था दादी माँ के घर, ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द वीमेन हु डाइड वाज कमला दास। कमला दास का कौन थी जो महिला मर गई थी? तो क्या लगती थी? दादी माँ थी उसकी। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड मदर हाउस। पूरा कहानी जो है दादी माँ के घर के याद के बारे में लिखा गया, तो दादी माँ के घर के बारे में ही मिलेगा दादी माँ। ठीक है, दादी माँ के घर के बारे में ही कहानी दिया गया है, इसी के बारे में कहानी लिखी है। जब वह छोटी बच्ची थी तो क्या क्या उन्होंने वहाँ पर बचपन में जो बिताया समय उसको याद करती है, और वर्तमान समय में उसकी दादी माँ मर गई है तो आज वो घर सूना पड़ा हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डे स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। बताइए, कमला दास याद करती है कौन? अच्छे दिनों को। स्वीट हैप्पी डे स्पेंट में बिताया इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, किसके साथ अच्छा दिन बिताया और उसको याद कर रही है? तो किसके साथ बिताया था? ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। आगे देखिए, कह रहा है कि 8वां नंबर, कमला दास इज एन खालिस्तान पोएट्स। तो कहाँ की थी कमला दास? तो आपको बताएं, भारत में यहाँ पर जो है नीचे वाले एरिया में केरल है। क्योंकि केरल क्यों पता चलता है? क्योंकि ये मलयालम भाषा में काफ़ी इसको सम्मानीय स्थान मिला। इंग्लिश में लिखती थी, उसमें भी काफ़ी सम्मान मिला, और मलयालम भाषा तो केरल की ही होगी, ऐसे लगा सकते हैं। तो ये तो ना तो अमेरिकन थी, ना तो अफ्रीकन थी, ना अमेरिकन थी, ना अफ्रीकन थी, ना इंडियन, सॉरी इंडियन तो थी, इंडियन है, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 9th नंबर देखिए, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर खालिस्तान हु इज़ डेड नाउ। कह रहा है कमला दास किसके बारे में बात कर रही है जो अब मर चुकी है? नाउ मतलब अब मर चुकी है। तो कहाँ हो गया ना, डेड नाउ। अब जो मर चुकी है वो थी कौन? ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर ए। ग्रैंड मदर जो है उसकी दादी माँ मर चुकी है। अगला देखिए, 10 नंबर का रहा है, हु द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ। कह रहा है कि स्पीकर में तो वही कमला दास। कमला दास के जो दादी माँ की जो घर है, जिस दादी माँ की घर इज प्राउड, किसके घर पर उसको गर्व हुआ करता था? तो बी नंबर में देखिए, तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस, उसके दादी माँ के घर पर उसको क्या था? गर्व होता था, प्राउड करते थे। आगे देखिए, कह रहा है कि व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर।
तो कब उसका व्हेन डिड द स्पीकर, कब जो है द स्पीकर मतलब कमला दास, यहाँ पर क्या है स्पीकर मतलब कमला दास कवित्री के बारे में कर रहा है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के जो कवित्री है जो स्पीकर है लिव विथ हर ग्रैंड मदर, तो कब रहती थी, कह रहा है पहला में ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग हर एडोलसेंस, ड्यूरिंग हर एडोलसेंस किशोरावस्था में, पहला में था चाइल्डहुड मतलब बचपना में, दूसरा में है एडोलसेंस किशोरावस्था में, तीसरा कह रहा है ड्यूरिंग हर यूथ मतलब युवा अवस्था में, और नन ऑफ दीज। तो देखिए वो बचपन से तो थी ही दादी माँ के घर, और मैरिज हो जाने के बाद उसका शादी हो जाने के बाद वो क्या की दूसरा घर में चली गई। तो ये इसमें तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन चाइल्डहुड वाला भी सही था, ये बी और सी, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ दीज दे दिया, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको छोड़िए, उसका कन्फ्यूज़न था। यहाँ पर देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज, माई ग्रैंड मदर हाउस इज क्या है, एक सोनेट है, ओड है, बेलेड है, और या फिर लिरिक है। तो ये है लिरिक, लिरिक मतलब होता है लय, लिरिक मतलब क्या होता है लय, लय मतलब क्या होता है लहजा, जैसे बोलने का लहजा होता है उसी तरह के लय। जैसे सोनेट हो गया द सोल्जर, क्या है एक सोनेट पोएम है, ओड क्या है एक गीत है, और टोटम एक तरह के गीत मिलेगा उसमें मिलेगा और टोटम। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है द पोएट्स इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डोर, किसके दरवाजे पर जाके कमला दास जो है बेग एट द डोर, वो जो प्यार पाना चाहती है, जो उसको ग्रैंड मदर जो है ग्रैंड मदर के साथ जो प्रेम मिलता था वही प्यार अब दूसरे से पाना चाहती है। तो कह रहा है किसके दरवाजे पर, वो स्ट्रेंजर्स, कविता के अनुसार लिखा है स्ट्रेंजर्स, अजनबी के दरवाजे पर जाकर वो प्यार ढूंढना चाहती है, स्नेह पाना चाहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि 14 नंबर सी नोटिस्ड क्या नोटिस कर रही है, खाली स्थान बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, अपने दरवाजे के पीछे वह क्या नोटिस कर रही है, क्या उसको संकेत मिल रहा है। तो किताब के अनुसार आप पढ़िएगा तो इसमें बिहाइंड डॉग्स मिलेगा, यहाँ पर डॉग होगा, ऑप्शन नंबर बी डॉग। आगे देखिए कह रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन खाली स्थान पोएम ऑफ कमला दास, कैसा पोएम है इसका, ऑटोबायोग्राफी है। देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, अपने बारे में जब लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में, जो खुद के बारे में लिखेंगे तो उसको कहेंगे आत्मकथा। अब बायोग्राफी खुद के बारे में तो नहीं लिखेंगे मगर दूसरे के बारे में आप लिखेंगे तो क्या होगा बायोग्राफी, किसी की जीवनी लिख दीजिए आप, बायोग्राफी हो गया। खुद के जीवनी लिखिएगा, खुद के बारे में बताइएगा तो ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि 16 नंबर देखिए, कह रहा है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द किसके वीमेन, साइलेंस द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द वीमेन, वो जो ग्रैंड मदर जो थी कमला दास की ग्रैंड मदर, वो उसकी मृत्यु हो गई। वो क्या थी, एक महिला थी, ना तो मैन था ना तो बॉय था, गर्ल भी नहीं थी, वो क्या थी एक महिला थी। बुक में दिया है वीमेन, ठीक है, वीमेन डाइड, तो यही मारना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए कह रहा है कि व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द यहाँ पर देखिए व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, उसके जो शांत पड़े घर में क्या घूम रहा था, स्नेक घूम रहा था, ठीक है। काफ़ी दिनों से घर बंद पड़ा था, जर्जर स्थिति में था, तो आज क्या है सांप उसके घरों में घूम रहा है। आगे नंबर देखिए कह रहा है कि विच फिगर ऑफ ए स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कह रहा विच फिगर किस तरह के तस्वीरें जो है स्पीच में जो स्पीच बोला गया स्पीच भाषण हैव बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो इसमें क्या है सिमिली होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो गया आज का चैप्टर ख़त्म, और इसके बाद अगला पोएम का भी ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज, धन्यवाद।